अस्सलामुअलैकुम टू ऑल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जो कि क्लास इंटर की बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जो है इस चैप्टर के अंदर बेसिकली बायोलॉजी के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से हम बायोलॉजिकल साइंस का इस्तेमाल करते हैं इंसानी फ़ायदे के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। इस चैप्टर के अंदर आप वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ोगे, डिजीज़ किस तरह से मैनेज की जाती है, डिजीज़ मैनेजमेंट जो होती है उसके बारे में पढ़ोगे। डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं उनकी किस तरह से हम केयर कर सकते हैं। अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन जो होती है, फ्रूट यील्ड वगैरह होती है, किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर हम जो आर्टिफिशियल ह्यूमन जो होम गार्डनिंग होती है वो किस तरह से कर सकते हैं, या हम किस तरह से जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए। सो बायोलॉजी जो है एक बायोलॉजिकल जो नेचर साइंस का एक हिस्सा है। इसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी जो है बेसिकली इट इज़ अ फील्ड दैट tries to create and develop new fields that are beneficial for human welfare। यानी बायोलॉजी जो है हमेशा कोशिश करती है ऐसी फील्ड्स बनाने की जिनकी मदद से हम ह्यूमन बींग्स का फ़ायदा कर सकें, मतलब इंसान के फ़ायदे के लिए जो है डिफरेंट एक्शन ले सकें। बायोलॉजी जो है जो भी जिन फील्ड्स के ऊपर काम करती है यार बेसिकली जो उनका जो कॉन्सेप्ट होता है या वो ओरिजिनेट होती है वो ह्यूमन सोसाइटी से होती हैं। इनका बेसिकली फंक्शन होता है ह्यूमन सोसाइटी से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और फिर हम उसको यूज़ करें हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए। अब बायोलॉजी जो है उसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि किस तरह से हम पे डिफरेंट कैटेगरीज प्लांट्स है, प्लांट्स की अलग अलग कैटेगरीज है, इनमें किस तरह से हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, यानी बेहतर बना सकते हैं इनको। या हम क्रॉप प्रोडक्शन वगैरह है वैसे किस किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। और उसके अलावा जो एनिमल्स हैं उनका हम किस तरह से बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं। और जो डिजीज़ वगैरह है वो किस तरह से हम उनका रेशो जो है डिफरेंट एनिमल्स के अंदर कम कर सकते हैं। या हम किस तरह से डिफरेंट टाइप की मेडिसिन बनाना या फूड प्रोसेस करना, ताकि ज़्यादा टाइम के लिए हम फूड को प्रिजर्व कर सकें और यूज़ कर सकें। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी कि हम किस तरह से ये बायोलॉजी हमें सिखाती है कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं, एक बेटर क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं, ऐसी फसलें बना सकते हैं जिनको जो डिजीज रेजिस्टेंट हो। और उसके अलावा हम जो जो मुख्तलिफ़ किस्मों के डिजीज़ हैं उनको डायग्नोस कर सकें। और हमारी जो सोसाइटी है या जो सोशल सिस्टम है उनके बारे में इंफॉर्मेशन, और हमारी सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आज आती हैं उनके अंदर उनके बारे में भी बायोलॉजी हमें बताती है। तो बायोलॉजी का ये सब इन सब डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स जो हैं इनके बारे में हमें स्टडी करने में हेल्प करती है। इसीलिए हमें बेसिकली हमें पढ़ना होगा कि बायोलॉजी जो है उसकी बुनियाद क्या है और किस तरह से ह्यूमन वेलफेयर जो है उसके लिए बायोलॉजी फंक्शन करती है। अब हम इस सब को यानी कि बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर को हम तीन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, यानी इंसानी सेहत और किस तरह से हम जो मुख्तलिफ टाइप्स की डिजीज़ हैं या उनसे हम किस तरह से मुकाबला कर सकते हैं, इसके बारे में बायोलॉजी बताती है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, इंसानी फ़ायदे के लिए। या जो डिफरेंट टाइप जो इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड है, यानी फूड जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए या उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हम किस तरह से डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज जो है वो बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें हेल्प करती है बायोलॉजी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। नंबर वन है वैक्सीनेशन और इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन का मतलब है कि किस तरह से हम डिफरेंट टाइप की वैक्सीन बना सकते हैं या वैक्सीन की एडमिनिस्ट्रेशन करना। वैक्सीन हम क्या करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं या हमारे हमें इम्यून बनाती हैं डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में, यानी जो मुख्तलिफ डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं या वायरल बीमारियां होती हैं, इन सब का इलाज करने के लिए वैक्सीनेशन बनाई जाती हैं। वैक्सीन जो होती हैं किसी भी बीमारी से पहले ली जाती है या बीमारी के होने के बाद में भी ली जा सकती है। इनसे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी बन जाती है, ताकि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से हमारी बॉडी पे अटैक करेगा तो उसके लिए हमारी बॉडी के पास ऑलरेडी पहले ही डिफेंस के सेल्स मौजूद होंगे। हम सो फॉर वैक्सीनेशन के बाद हम पढ़ेंगे कि जो डिजीज मैनेजमेंट है उसके अंदर इफेक्टिव और प्रॉपर कंट्रोल जो होता है उसको यानी कि किस तरह से हम डिफरेंट टाइप की जो बीमारियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं या बहुत ज़्यादा कॉमन है पॉपुलेशन के अंदर, उनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, कि कौन कौन से हम उनके लिए मेयर्स ले सकते हैं। इसको इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहा जाता है। यानी आईडीएम के अंदर या इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्मों की बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो या बहुत ज़्यादा कॉमन हो, और किस तरह से हम उनका इलाज कर सकते हैं, तो इस सब के बारे में पढ़ा जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, हमने वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ा है।
और बेसिकली इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है, और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं जो डिजीज हैं उनको मैनेज करने के लिए।